हेलो गाइस, मैं विवेक सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको पार्ट एक वास्तविक संख्याओं से कुछ प्रश्न लेके आए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निम्नलिखित के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमें दे रखे हैं 310 और 1385, 272 और 1040, 135 और 225। अब हम ये जानेंगे कि यूक्लिड प्रमेय जो होती है वो क्या होती है। यूक्लिड प्रमेय होती है हमारी, वो होती है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ हम जानते हैं कि ए और बी दो धन पूर्णांक हैं। ए और बी दो धन पूर्णांक हैं तथा क्यू और आर दो अद्वितीय पूर्णांक हैं, जहाँ जहाँ ए बराबर भाज्य होता है वी भाजक, क्यू हम जानते ही हैं भागफल, और आर शेषफल। यहाँ जो आर होता है, आर का मान वी से छोटा होता है, जबकि ये 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। 310 और 1385। सर्वप्रथम यूक्लिड प्रमेय लगाने से पहले हम इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं। और हम जानते हैं जब हम भाग देते हैं तो बड़ी संख्या को भाग दी जाती है छोटी संख्या से। जब हम 310 से 1385 को भाग देंगे तो ये 4 भाग हैं। जब भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो जो शेषफल बचता है उससे हम दोबारा भाग दे देते हैं उस संख्या को जिससे हमने पहले भाग दिए, अर्थात 145 से हम 310 को भाग देंगे, जो कि 2 बार जाएगा। 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9, 2 एकम 2। इसको भी हम माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हमने दहाई ले ली, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2। अब हम उसी प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे, अर्थात अब हम 20 से दोबारा भाग दे देंगे 145 को, जो कि 7 बार में जाएगा। 20 सत्ते 140, 5 में से 0 गया, 5 शेष बचेगा। अब हम 5 से पुनः भाग दे देंगे 20 को, 5 चौक 20। ये जो प्रक्रिया है वो 5 से पूर्ण रूप से कट गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा 5 होगा। अब हम इसको यूक्लिड प्रमेय में लगाते हैं। यूक्लिड प्रमेय हम जानते हैं ए बराबर वी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ ए भाज्य अर्थात बड़ी संख्या, वी भाजक अर्थात छोटी संख्या, क्यू अर्थात भागफल एंड आर शेषफल होता है। तो हम जानते हैं जब हमने इसको भाग विधि से हल किया तो ये 1, 2, 3, 4 स्टेप में सवाल समाप्त हुआ। अब हम इन 4 स्टेप को स्टेप बाय स्टेप इस यूक्लिड प्रमेय में लगाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में ए बड़ी संख्या भाज्य हमारा 1385 है, जिसको हमने वी 310 से भाग दिया था, जो कि 4 बार गया था, और शेषफल जो बचा था हमारा वो 145 शेष बचा था। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। फिर दोबारा से स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, 310 को भाग दिया, अर्थात यहाँ अब हमारा ए का मान 310 हो गया।
145 अर्थात b का मान 145 से 2 बार गया था और शेषफल बचा था हमारा 20। इसी प्रकार स्टेप 3 स्टेप थर्ड में हमने क्या किया था, 145 को भाग दिया है 20 से, अर्थात यहाँ a का मान 145 20 से 7 बार में, और जो शेष बचा था वो बचा था 5। इसी प्रकार स्टेप 4 में हमने क्या किया, 20 को भाग दिया है, यहाँ हमारा a का मान 20 5 से 4 बार में पूर्ण रूप से कट हो गया, अर्थात शेषफल हमारा 0। जब हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिस संख्या से लास्ट बार में हम काटेंगे वही उन दोनों संख्याओं का या जितनी भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 5 होगा। हम प्रश्न नंबर 2 अर्थात 272 व 1040 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो 1040 को हम जब भाग देंगे 272 से, तो ये 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 1040 से 816 को माइनस करते हैं तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम इस तरफ से दहाई ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा। इसी प्रकार जब यहाँ से एक दहाई चला गया तो यहाँ 3 शेष रह जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 224 से दोबारा 272 को भाग दे देंगे, तो ये एक बार जाएगा, 224 से कम 224। अब यह हमारा 2 में से 4 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से दहाई ले लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 शेष बचेगा, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4। अब हम 48 से पुनः भाग दे देंगे 224 को, जो कि 4 बार में जाएगा, 4 अट्ठे 32, हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 हासिल का 19। अब हम 224 में से 192 को घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 2 गया, 2 शेष बचेगा, 2 में से 9 जाएगा नहीं, तभी हम यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा और 12 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ शेष 3 बचेगा। अब हम 32 से 48 को भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 32 एकम 32 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम 16 से भाग दे देंगे 32 को, तो ये 32 2 बार में पूर्ण रूप से कट हो जाएगा, 16 दूनी 32, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का जो मासा होगा एचसीएफ होगा वो हमारा 16 होगा। अब हम इसको यूक्लिड प्रमेय में स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। यूक्लिड प्रमेय जो कि a बराबर v गुणा q प्लस r। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हम इस सवाल को भाग विधि से हल कर रहे थे तो ये 1 2 3 4 5 बार में पूर्ण रूप से कट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो स्टेप बनेंगे वो हमारे 5 होंगे। तो हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया था, स्टेप फर्स्ट में हमने 1040 अर्थात a का जो मान है वो 1040 है, 1040 को 272 से भाग दिया था, जो कि 3 बार गया था, और जो शेषफल बचा था वो 224 शेष बचा था स्टेप फर्स्ट में। एंड स्टेप सेकंड में हमारा जो a का मान रहेगा वो 272 रहेगा, क्योंकि हम 272 को भाग दे रहे हैं, तो a जो है वो 272 है बराबर v। किससे भाग दे रहे हैं, 224 से, तो 224 v का मान हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है 224 से, तो एक बार जा रहा है। 224 प्लस जब हमने 224 से भाग दिया तो शेषफल 48 बचा था,
तो शेष हमारा 48 आ गया, स्टेप 2। एंड स्टेप 3, हम 48 से 224 को भाग दे रहे हैं, अर्थात ए का जो मान है वो 224 होगा, और जिससे हम भाग देते हैं वो v का मान होगा, अर्थात v बराबर था 48। 48 से जब हमने 224 को भाग दिया तो ये 4 बार में गया था, 4, और उस समय जो शेष बचा था वो 32 बचा था। स्टेप नंबर 3। अगला स्टेप 4, हमने 48 को भाग दिया था 32 से, जब 32 से 48 को भाग दिया था तो एक बार में गया था, और जो शेषफल बचा था वो हमारा 16 बचा था, स्टेप नंबर 4 में। एंड स्टेप नंबर 5, हम 16 से 32 को भाग दे रहे हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए का जो मान है वो 32 रहेगा और v का जो मान है वो 16 रहेगा। 16 से ये कितनी बार में गया, ये 2 बार में गया, और शेषफल जो बचा हमारा 0 बचा, अर्थात 16 से ये लास्ट बार में कट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF होगा वो हमारा 16 होगा। आशा करते हैं हम कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 135 और 225, इसका HCF निकाल के इसका जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ हम आपको अभ्यास के लिए अतिरिक्त और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। सवाल ये हैं 4052 और 12576, 253 और 1155, 231 और 968। इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।